नमस्ते, सुप्रभात, हार्दिक अभिनंदन है आपका अभी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं करंट अफेयर के चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न में पूछा गया है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए है 53वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 28वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 30वें स्थान पर, ऑप्शन डी है 43वें स्थान पर। तो इसका सही उत्तर है 53वें स्थान पर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है 53वें स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्यों। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने कहा कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न इस सूची में कौन सा है। तो अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न है, सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। अभी जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना काल चला हुआ है, भारत देश में भी काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन लगा रहा। तो उसी को के मद्देनज़र सऊदी अरब ने सऊदी अरब ने कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पूछा ये गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 20। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता है, यानी कि 20। तो 20 देशों से आने वाली उड़ानों को सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगा दिया था। सऊदी अरब ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारत समेत 20 देशों से लोगों के आने जाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 3 फरवरी 2021 से लागू कर दिया गया है। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। हालांकि इस यात्रा प्रतिबंध में राजनयिकों, सऊदी नायिकों, डॉक्टरों और उनके परिवारों को छूट दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेव, ऑप्शन बी है अनिल त्यागी, ऑप्शन सी है अजय सिंह, ऑप्शन डी है मोहन कुमार सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी अजय सिंह। अजय सिंह 3 फरवरी 2021 को हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में फिर अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने आशीष सेलार को 37-27 मतों के अंतर से शिकस्त दी। चुनाव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गुरुग्राम में एक होटल में किया गया। चुनाव को पिछले साल सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 2 बार स्थगित कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न है, पूछा गया है, फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सत्य नडेला, ऑप्शन बी है हेनरी मोनिज, ऑप्शन सी है टिम कुक, ऑप्शन डी है मार्क जुकरबर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी हेनरी मोनिज। फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वो 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे।
इससे पहले हेनरी मोनजिन मीडिया कंपनी वाइकॉन सीबीएस इंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है। यह कदम चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया है। इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य भविष्य में हांगकांग में वर्ष 2019 जैसे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्तियों को खत्म करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है झारखंड। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई विलीमोरा के बीच 107 साल पुराने नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाता है गुजरात, यानी ऑप्शन सी गुजरात इसका सही उत्तर हो जाता है। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने गुजरात में वाघई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन की शुरुआत साल 1913 में की गई थी और यह गायवाड़ वंश की निशानी थी। जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। आंतरिक क्षेत्रों के आदिवासी लोग इस ट्रेन से नियमित रूप से यात्रा करते हैं। यह ट्रेन कुल 63 किलोमीटर दूरी तय करती है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इस प्रश्न को याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी आसान सा ये सवाल है। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 जनवरी, ऑप्शन बी है 5 मार्च, ऑप्शन सी है 3 अप्रैल, ऑप्शन डी है 4 फरवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी 4 फरवरी। 4 फरवरी इसका सही उत्तर हो जाता है। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विश्व के लोगों को कैंसर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में एकजुट रहने हेतु प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु से बचाना भी है। कैंसर का सामान्य लक्षण वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह से खून आना इत्यादि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाता है ऑप्शन सी, यानी अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा। इसका समापन
21 फरवरी 2021 को होगा, यानी यह 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चलने वाला है। यह भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2021 में राजस्थान में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच 5 दिनों का अभ्यास भी आयोजित किया गया था। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतने ही प्रश्न। 5 फरवरी 2021 के ये सभी करंट अफेयर्स से चुनिंदा प्रश्न लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित था। इसी प्रकार के अन्य क्लासेस को फ्री पाने के लिए अभी एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए अभी एकेडमी के लिए। तब तक आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।